जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी लीडर। अभी 2 रोज़ पहले इंडिया के होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आए थे तेलंगाना स्टेट कोर्ट चेवेल्ला में एक पब्लिक मीटिंग रखी थी। उसमें हर बीजेपी लीडर की तरह वो भी यहाँ पर आकर जहर उगले, नफरत फैलाने की बात की है, जिसमें उन्होंने ओवैसी को निकाल फेंको, केसीआर को निकाल फेंको, इनको निकाल कर फेंको, मुस्लिम रिजर्वेशन को बर्खास्त करने की बात की है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप एक यूनियन होम मिनिस्टर है, आपका काम अमन फैलाना है। यहाँ पर आकर आप क्या नफरत फैला रहे? हैदराबाद शहर एक पुरअमन शहर है। और रहा सवाल आपका ये जो स्टेटमेंट है, इंतहाई अनएजुकेटेड लोग, इलिटरेट लोग इस तरह की बात करते हैं कि रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसने कहा? आर्टिकल 16, आर्टिकल 335 साफ बताता है कि रिजर्वेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और रहा सवाल मुस्लिम रिजर्वेशन को निकालने की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन मुस्लिम्स का नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजियन। रिजर्वेशन जो होता है, जो पसमानदा तबका होता है, जो बैकवर्ड क्लास होते हैं, उनको सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए होता है, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले हर बेनिफिट का हर कम्युनिटी का पसमानदा तबका उसका इस्तेफादा उठा सके। और आप लोग तो कभी किसी का फायदा पहुंचाए नहीं, मुसलमान छोड़ दो, आप खुद हिंदुओं का फायदा नहीं पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि आपका काम सिर्फ नफरत फैलाना है, क्योंकि हिंदू मजहब में भी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, अमन और शांति फैलाने की बात होती है, हर मजहब में। ठीक है, खैर मैं ये सब्जेक्ट से नहीं हटना चाहता हूं, लेकिन जो है ना, जो रिजर्वेशन की आप जो बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटी का जो 4% रिजर्वेशन है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है। मुस्लिम माइनॉरिटी में जो बैकवर्ड क्लास लोग हैं, उनको अपलिफ्ट के लिए है, जो वाईएस राजशेखर रेड्डी लेकर आए थे 2004-2005 में। जब वाईएस राजशेखर रेड्डी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आए थे, तो कोर्ट ने उसको बर्खास्त कर दिया था। कहा था कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलीजियन कोटा, रिलीजियस के हिसाब में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लास में होता है। फिर तब जाकर ए बी सी डी बोलकर इस तरह से रिजर्वेशन थे, फिर बाद में BCE को लेकर आया था, ताकि मुस्लिम माइनॉरिटी को भी अपलिफ्ट कर सके। आप अकेले की क्या बात करें, आपसे पहले जैसा रंगनाथ मिश्रा कमेटी हुई थी, उसके तहत, रिपोर्ट के तहत, और यहां पर के सुधीर कमीशन की रिपोर्ट में तो बिलखुसूस ये कहा गया है कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देना ही चाहिए, क्योंकि आज की आबादी के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटी का 85% तबका बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बैकवर्ड क्लास में आता है। उसके तहत रिजर्वेशन 4% तो बिल्कुल ही नहीं बस होता है, 12% रिजर्वेशन देना चाहिए। और केसीआर ने इसी सुधीर कमीशन के रिपोर्ट के तहत मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने की वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप लोग नफरत फैलाने का काम मत करिए, डेवलपमेंट का काम करिए। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने, ये कभी रिलीजियस मैटर में नहीं जाते थे। चंद्रबाबू नायडू साहब का एक ही मकसद रहता था, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, वो कोई भी तबका हो, वो कोई भी कम्युनिटी हो, वो कोई भी शहर हो, हर चीज का ताल्लुक डेवलपमेंट पे होना चाहिए। चाहे वो IT सेक्टर में रहने दो, वो चाहे किसी भी मामले में रहने दो। अब माइनॉरिटी का वक्फ बोर्ड किसने बनाया? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसने बनाया? ये हज कमेटी का किसने इफ्तिदा किया? एयरपोर्ट किसने किया? ये सारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने ही किया था। ठीक है, तो खुदा के वास्ते अमित शाह, आप जो है ना, इस तरह की बात मत करिए। अगर आप कहते हैं कि अवैसी को निकाल फेंको, उनको निकाल फेंको, मैं कहता हूं कि तड़ीपार को निकाल के फेंको। आज का जो कौम है, आज की जो बात है, आज के जो एजुकेटेड लोग हैं, जो खासतौर पे जो नौजवान है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के रहने दो, वो लोग का काम, वो लोग के पर एक जिम्मेदारी है कि अपने अपनी करियर बनाए, इस तरह के बातों में ना जाए। मेरी गुजारिश है तमाम उन पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी से जो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, खुदा के वास्ते एक हो जाइए। इस तरह से एक होइए कि ये एक फसादी और नफरत फैलाने वाली बीजेपी पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंकिए। आने वाले इलेक्शन में आप तेलुगु देशम पार्टी का साथ दीजिए। तमाम माइनॉरिटी को बोल रहा हूं, बिलखुसूस में तेलुगु देशम पार्टी का साथ दीजिए।
मुझे कोई और गिना बोलने की जरूरत नहीं है। जितने फायदे जो है ना, जो इन्होंने किया है, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने किया है, किसी ने नहीं किया है। जो डेवलपमेंट जो तेलुगु देशम पार्टी लेकर आई है वो कोई नहीं। तो आज भी उसी मकसद के तहत फिर से तेलुगु देशम पार्टी एक यहां पर इख्तिदार में आना चाहती है और आकर यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी को हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन वाइज रहने दो, चाहे वो जॉब एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से रहने दो, चाहे वो सोशली रहने दो, हर एतबार से मुस्लिम माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के इरादे में तेलुगु देशम पार्टी का एक मकसद है और आप लोग उसका साथ दीजिए। और मेरी गुजारिश है अमित शाह साहब से कि प्लीज आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए। मैं सैयद मतीन अहमद तेलुगु देशम पार्टी से आपसे स्ट्रिक्टली कंडेम करता हूं आपके स्टेटमेंट का कि एक होम मिनिस्टर इस तरह से ना करे। हैदराबाद एक पुरअमन शहर है, यहां पर कोई हिंदू मुसलमान की फसादत नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, एक कर्फ्यू बताइए आप, एक फसाद बताइए आप, एक किसी तरह का वायलेंस बताइए, कभी नहीं हुआ है। तो मेरी मीडिया से भी गुजारिश है और आवाम से भी गुजारिश है कि जितना हो सके इस नफरत फैलाने वाले का भी पर्दाफाश करे और जो डेवलपमेंट लेकर आई है तेलुगु देशम पार्टी, उसके बारे में भी पब्लिक को उसका आगाह करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।